अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आप लोगों के दरमियान हाज़िर हूँ और मैंने कल अपनी वीडियो में नबियों का ज़िक्र किया था अपने चंद अल्फाज में, और उनमें जो पहली लाइन थी उसमें था कि कहाँ है वो गुल जिसने नारे नमरूद को गुलजार बनाया था। जहाँ मैंने गुल कहा है वो उस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है उससे मुराद। तो और यहाँ अब मैं उनका इब्राहीम अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा आपको तफसील में बताऊँगी। सूरह अनाम की आयत नंबर 74 से लेकर 82 तक जो भी उसका निचोड़ है, उन आयतों का जो भी उनका खुलासा है उसके बारे में बताऊँगी मैं आपको। तो 74 आयत आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो वहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ। आज़र जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। देखिए, आज़र उस वक्त की हुकूमत में उनके सबसे बड़े मजहबी पेशवा थे, यानी वो सिर्फ बुतों को पूजने वाले ही नहीं थे बल्कि मजहबी हर मामले में उनकी राय चलती थी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने करीब तरीन अपने वालिद को इस चीज़ की दावत दी कि आप अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को माबूद बनाकर क्यों पूजते हो? मैं आप और आपकी सारी कौम को गुमराही में देखता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की गुमराही को कायनात में गौर करके समझा था और उनका सारा निज़ाम बुत परस्ती का उनका जो बुत परस्ती का निज़ाम था वो इस बात पर चल रहा था कि ये तारे, चाँद, सूरज इंसानों की किस्मत का फ़ैसला करते हैं, और उन्होंने इस कायनात में गौर करके बता दिया कि उनको हमारे किस्मत में कोई दखल नहीं है। जैसे न्यूटन ने सेब के पेड़ से एक सेब ज़मीन पर गिरते देखा और इससे उसका जहन इस तरफ गया कि ये नीचे को क्यों आया, ऊपर को क्यों नहीं गया, और उसने इससे क़ुव्वत कशिश यानी ग्रेविटी का जो है उसको पता लगाया, उसको दरियाफ्त करके हमें दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायनात के निज़ाम में गौर करके अपनी कौम को सही रब का इल्म दिया, और फिर वहाँ 79 आयत में आया कि मैं तुम्हारे तमाम माबूदों से अलग होकर खालिस आसमान और ज़मीन के रब की तरफ तवज्जो करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साफ साफ ऐलान के बाद कौम उनको डराने धमकाने लगी और उन्होंने बेखौफ होकर अपनी बात कौम के सामने रखी कि तुम सच्चे माबूद से नहीं डरते तो मैं झूठे माबूद से क्यों डरूँ? अमन सिर्फ उनके लिए है जो अपने रब को मानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे चलकर वक्त ने साबित कर दिया कि आग में डालने वाले तबाह हो गए। नमरूद और उसका बनाया हुआ निज़ाम उनको बचा नहीं पाया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग ही में महफूज नहीं रहे बल्कि आज तक उनका ज़िक्र सलामती के साथ बाकी है और बाकी रहेगा। आइए हम सब भी उस रब की इताअत का अहद करें, आमीन। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने आपको सूरह अनाम की आयत नंबर 74 से लेकर 82 की जो आयत हैं उनका जो निचोड़ है आपके सामने मैंने पेश किया। मैंने आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में आपको बताया। आगे मैं और नबियों के बारे में आपको इल्म दूंगी इंशाअल्लाह, और आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।